बल्कि ज्ञान के नहीं होने पर अज्ञानतावश एक दिन नगर के बाहर राजा और रानी पहुंचे। क्रीड़ा करने के लिए वहां पर दिगंबर मुनिराज को देखा, और जब दिगंबर मुनिराज को देखा तो राजा ने रानी से कहा कि रानी, महाराज श्री हमारे नगर में है, आहारचर्या का समय, आप जाओ और महाराज श्री का परिग्रहण करो। रानी के मन में विकल्प आ गया। रानी के मन में विकल्प आया कि मेरी क्रीड़ा में यह मुनिराज विघ्न बन गए। और जब विघ्न बन गए, लेकिन राजा के सामने रानी कुछ ना कह पाई। मुनिराज आए और मुनिराज का शरीर गलित था। रोगी शरीर था। उसे देख करके रानी ने मुनिराज के ऊपर थूक दिया। जब मुनिराज के ऊपर थूक दिया, उसका परिणाम क्या निकला? मुनिराज के ऊपर थूकने से रानी की स्थिति खराब हो गई। जब रानी की स्थिति खराब हुई, कोढ़ से ग्रसित हो गई, बीमार हो गई और बाद में मर करके वह कई ऐसी गतियों में गई। कभी सूखरी बनी, कभी कुकरी बनी, कभी गधी बनी, अनेक पर्यायों में गई और वहां से च्युत होकर के उन्हें मगध देश के ही राजा के यहाँ दुर्गंधा के रूप में पुनः आई। उसके शरीर से इतनी बदबू आती कि उसके पास कोई बैठ नहीं पाता था। एक दिन राजा को पता चला कि मुनिराज आए हैं। मुनिराज के दर्शन करने के लिए राजा पहुंचे तो राजा ने मुनिराज के चरणों में सविनय नमोस्तु किया और नमोस्तु करके महाराज श्री से कहने लगे, महाराज श्री, ऐसे मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मेरी सुपुत्री के शरीर से इतनी दुर्गंध आती है कि उसके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। तो मुनिराज ने बताया, पूर्व भाव की घटना बता दी कि इस कारण से इसके शरीर से दुर्गंध आती है। बोले, महर्षि, इसका कोई उपाय?
बोले राजन, जो आपकी बेटी है वह भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन शीतलनाथ भगवान की आराधना करे, उपवास करे, शीतलनाथ भगवान का जाप करे, उससे इसके कष्ट दूर हो जाएंगे और यह व्रत 10 वर्ष तक उसे करने होंगे। और 10 वर्ष के बाद व्रतों का उद्यापन करना। और उसने ऐसा ही किया। उसके परिणाम स्वरूप वह देवगति में गई और वहां से चल करके पुनः वह मगध देश में आई और उसका शरीर अब वे दुर्गंधा से सुगंधा बन गई। उसके पिता ने उसका नाम मदनावती रख दिया और उस मदनावती जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो कौशाम्बी के राजा के बेटे पुरुषोत्तम से उसका विवाह कर दिया। और जब विवाह हो गया तो एक दिन मदनावती के पति ने महर्षि से पूछा, महर्षि, मेरी श्रीमती के शरीर से सुगंध क्यों आती है? बहुत खुशबू आती है उसके शरीर से। तो महर्षि ने सारी कहानी बताई। वह सुनकर के दोनों पति पत्नी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वैराग्य उत्पन्न होकर के दोनों ने मोक्ष का मार्ग पकड़ लिया और वैराग्य को धारण कर लिया, संयम को धारण कर लिया। आज संयम का दिन है। आज आप लोग भी कुछ ना कुछ नियम जरूर लें, चाहे आप आजीवन नहीं